योगाभ्यास के प्रांगण में जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबोलीबाई व ओंकार योग शिक्षण संस्था अंबोलीबाई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने यह व्यक्तिमत्व विकास व आत्मरक्षण शिविर का आज 10वां दिन। आज के अभ्यास में सीखेंगे हम आत्मरक्षण, सेल्फ डिफेंस, अलग अलग प्रैक्टिसेस। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में चलते हैं, चाहे वो रात के अंधेरे में हो, गाड़ी में हो, तो जो असामाजिक तत्व किस प्रकार से छेड़छाड़ी करने के लिए तैयार होते हैं और हम किस प्रकार से उसको प्रतिकार कर सकते हैं, तो इसके आज डिफेंस टैक्टिक्स आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो नेक बैस्ट्रेट, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चार करें शुरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को करें नमन। हाथों को रब करें, आंखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करें, आंखों पर लगाए। आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में। यहाँ से प्रणाम सकते। तो यहाँ से करते थोड़ा थोड़ा अभ्यास बैठ कर ही करना है। 2 मिनट का वार्मिंग एक्सरसाइज और उसके बाद सेल्फ डिफेंस कुछ बच्ची कुछ जो हमारे टैक्टिसेस है तो आज सीखने का करेंगे कोशिश। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं कुछ अभ्यास। शुरू करना है गर्दन से। पहले गर्दन का एक्सरसाइज बैठे बैठे किया। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, दंडासन में थोड़ा बैठे, दंडासन। अब उंगली का अभ्यास बैठे बैठे सारे अपने आप करे। यहाँ से पटको, यहाँ से हाँ हाथों को रख करो। तो करते हैं कुछ अभ्यास अब सेल्फ डिफेंस का। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। पहले काकासन में बैठ के और खड़े हो जाना अपने जगह।
नाम कुबेर का, सबकी भगोत में है नाम कुबेर का। है अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। है आस के निवासी नमो बार बार हो, है आस के निवासी नमो बार बार हो। आप सब इसमें जो मिक्स है, इट्स अ मिक्स ऑफ वेरियस मार्शल आर्ट्स। तो बेस्ट ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स को इसमें कंबाइन करके ये प्रोग्राम बनाया है। इसके जरिए बच्चियाँ अपने आप को इतना मजबूत कर सकेंगी, अगर कोई व्यक्ति उससे बदतमीजी करने की कोशिश भी करेगा तो वो उसको धूल चढ़ा पाएंगे। यानी आत्मरक्षा के लिए सबसे पहले हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है प्रॉपर फिटनेस की, जो कि हमें मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज से। सबसे पहले आर्म्स एक्सरसाइज। अपने दाएं हाथ को बाहर की ओर खींचें और उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया नीचे की ओर करें और फिर बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के सहारे दाईं ओर ले जाएं और कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। अपने दाएं हाथ को सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ से कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा और दाएं हाथ को कमर पर रख दाईं ओर झुके। यही प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। हिप्स एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पर रखें और कमर को बाहर की ओर दाएं से बाएं घुमाएं। यही प्रक्रिया बाएं से दाएं दोहराएं। हैमस्ट्रिंग एंड कैफ एक्सरसाइज। शरीर का भार थाइस पर रखते हुए दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें और संतुलन बनाए रखें। फिर हाथों को पांव के पीछे ले जाकर एड़ी को पकड़ें और संतुलन बनाएं। अब दाएं पांव को मजबूती से जमीन पर टिकाएं और बाएं पांव को खींचते हुए साइड स्ट्रेच करें। यही प्रक्रिया बाएं पांव से दोहराएं। लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पांव जमीन पर बाहर की ओर खींचें और चेहरा दाईं ओर रखें। यही प्रक्रिया बाईं ओर दोहराएं। और अंत में मांसपेशियों को आराम दें। बीते वक्त में दिल्ली पुलिस ने स्टडी की कुछ ऐसी खास सिचुएशन जिनमें अमूमन लड़कियों पर हमला होता है। ऐसे में कैसे अपना बचाव करना है, इस वीडियो के जरिए हम यही सीखेंगे। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ ले
तो अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी ओर खींचे और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जोड़ पर एड़ी से मार करें। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर एड़ी से एक वस्तु पर वार करें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। बैग स्नैचिंग हमेशा लड़कियों के लिए एक बड़ा खतरा होता है, मगर अब की बार अगर कोई आपका बैग छीनने की कोशिश करे तो ये जरूर याद रखें, जैसे ही आपका बैग खींचे अपनी कोहनी को मोड़ लें ताकि बैग बाहर ना जाए। फिर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। उसके बाद विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए अपने पांव को घुमाकर घुटने पर मारें और उस पर लगातार दबाव डालें। इसके कारण वो बैग छोड़ देगा। अगर देखा जाए तो हम लड़कियों का बैग हमेशा हमारे लिए खतरा नहीं होता, कई बार हमारा हथियार भी होता है। ऑटो रिक्शा हायर करते वक्त हमेशा रास्ते का ख्याल रखें। अगर ऑटो चालक बदतमीजी से गलत रास्ते से ले जाने का प्रयास करे या शॉर्टकट बताकर गुमराह करे तो ऑटो को तुरंत रुकवाएं। बात न मानने पर चालक का कॉलर पकड़कर पीछे की ओर खींचे और अगर फिर भी वो ऑटो न रोके तो अपने स्कार्फ, दुपट्टा या हैंडबैग को उसके गले में डालकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचे। गले पर पड़े दबाव के कारण उसे ऑटो रुकना ही पड़ेगा। जब हमलावर व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहता है तो वो उसके बाल खींचता है, लेकिन ऐसे में हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब कोई बाल खींचकर हमला करे तो हमलावर पूरी तरह से सिर पर चिपका दे ताकि आपके बाल ना खींचे। फिर अपना एक पांव पीछे खींचते हुए नीचे की ओर बैठे ताकि हमलावर की कलाई पूरी तरह से फूट जाए। फिर कलाई को सामने की तरफ दबाएं और उसकी चोटी पर लात मारें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जब कोई अचानक हमें पीछे से पकड़ता है तो हमारे दोनों हाथ बंध जाते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ खुले रह जाए तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए अपने खुले हाथों का सहारा लें। पहले अपनी एड़ी से उसके पैर पर चोट करें, पूरी ताकत के साथ अपनी उंगली से उसके मुंह पर वार करें। हमलावर की पकड़ से छूट जाए। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो बसेस में लड़कियों के साथ छेड़खानी के काफी मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की शुरुआती यानी स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एनवायरनमेंट सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स किसी भी बस में लगातार सरप्राइज चेकिंग के लिए जाती है। हर बस में हर वक्त वो हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन हर वक्त जो हमारे साथ हो सकती है वो है हमारी सेल्फ डिफेंस टेक्निक। बस में सफर करते हुए अगर कोई आपको छेड़े और कमर पर छूने का प्रयास करे तो जिस तरफ से मंचला आपकी कमर पर छुए उसकी विपरीत दिशा में अपने हाथ से उसके हाथ को कसकर पकड़े और दूसरे हाथ की कोहनी से उसके चेहरे पर तेजी से वार करें। फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन बढ़ाएं और उसे पीछे की गर्दन घुटने से उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी
नाजुक अंग पर वार करें। ऐसे आघात से वो खड़ा नहीं रह पाएगा। आए दिन हम लड़कियों को टीजिंग का सामना करना पड़ता है। धरती के बहाने कभी कोई आगे से छूकर निकलने की कोशिश करता है तो कभी कोई पीछे से टच करता है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम लड़कियों में चुप रहकर भी जवाब देने की ताकत है। अगर कोई मन चला आपको सामने से छूकर निकलने की कोशिश करे तो पीछे से उसके कॉलर को पकड़े और अपनी ओर खींचे। इससे वो पीछे की ओर झुक जाएगा। फिर उसका जो पांव आपके नजदीक हो उस घुटने के जोड़ पर अपनी एड़ी से प्रहार करे। स्वाभाविक वो नीचे गिर जाएगा। फिर अपनी एड़ी से उसके पेट पर प्रहार करे। इससे मन चला धराशायी हो जाएगा। बहाने से छूने की अगर यही हरकत पीछे से की जाए और देन अगर कोई मच्छला आपको पीछे से छूने का प्रयास करे तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर लॉक बनाएं और पूरी ताकत से मच्छले के पेट पर वार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे की ओर झुक जाएगा। फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाए और तेजी से उसे आगे की ओर पटक दे। उसके बाद मच्छले के चमड़े पर शानदार मुक्का मारे। हमारा समाज लगातार सुधार कर रहा है, इसीलिए जगह जगह पर फ्लाईओवर्स, बेसमेंट पार्किंग और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कई लोगों की सोच का विकास आज भी नहीं हो रहा। शायद इसीलिए आज भी हम लड़कियों के लिए किसी सुनसान रास्ते से गुजरना एक चुनौती से कम नहीं। अगर किसी सुनसान जगह पर कोई अचानक और आपका हाथ मोड़कर सिर्फ दीवार पर दबा दे तो ऐसे में अपने खुले हाथ का सहारा लें और उसे घुमाकर हमलावर के हाथों पर वार करें ताकि आप उसकी पकड़ से छूट जाएं। उसके बाद अपने पहले हाथ की हथेली के अंदरूनी किनारे से उसकी गर्दन पर वार करें। ध्यान दें, आपकी हथेली के अंदरूनी किनारे में अंगूठा अंदर की ओर मुड़ा हो। फिर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके चमड़े और गर्दन के बीच वाले भाग पर चोट मारें और इस वार के बाद हमलावर के गर्द उठ नहीं पाएगा। तन को ढकने वाले कपड़े हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है और इस स्वाभिमान पर हाथ डालना चिंगारी को आग लगा देता है। अगर कोई एक हाथ से आपको कॉलर खींचने की कोशिश करे तो अपने विपरीत हाथ की उंगलियों को हमलावर की मुट्ठी में फंसा दें। फिर दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए हमलावर की कलाई मोड़ दें जिससे वो दर्द के कारण नीचे झुक जाए। फिर अपने पांव को उसके हाथ के ऊपर से ले जाकर हमलावर की कलाई लगातार मोड़े ताकि वो कराकर गिर जाए। अगर एक की जगह दोनों हाथों से कॉलर पकड़ लिया जाए, then this is the way to defend. अगर कोई सामने से दोनों हाथों से आपके कॉलर को पकड़े, ऐसे में हमलावर के दोनों हाथों के ऊपर से अपना एक हाथ उठाकर उसकी उंगली के जोड़ पर वार करें और हमलावर की पकड़ छूटते ही उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें और इसे दूर धकेल दें। कुदरत की दी खूबसूरती हर लड़की के लिए वरदान है और अगर कोई इसे अभिशाप बनाने की कोशिश करे तो उसे कुदरत का दिया साहस हर लड़की की ताकत है। अगर कोई जबरदस्ती आपको
हथेली से उसकी ठोड़ी को दूर धकेलें ताकि उसका चेहरा आपके चेहरे से दूर हो जाए। फिर अपने दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत से छेद करें। इससे उसका सिर झंडा जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियां डालकर पूरी तरह से उसका संतुलन बिगाड़ दें और पांव से चले जाएं। अपने बचाव में जब हम हाथ उठाते हैं हमलावर का रिएक्शन के सामने आ सकता है। ऐसे रिएक्शन से डील करना सेल्फ डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई अचानक आपका हाथ पकड़ ले बदमाश की कलाई पर झटका दे, इससे आपका हाथ छूट जाएगा। और अगर बदमाश आक्रामक होने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसके वार से बचें। फिर अपनी कलाई और कोहनी के बीच के भाग से उसके अगले वार को रोकें। जिस हाथ से वार रोकें उसके विपरीत पांव को आगे कर अपने शरीर को कसकर रखें। फिर अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर बदमाश का वजन अपने कंधे पर लें और उसे आगे की ओर पटकें। इस टेक्निक से आप भारी से भारी वजन के व्यक्ति को नीचे पटक सकते हैं। बदमाश को नीचे गिराकर उसकी पसलियों पर दबाव मारें और वहां से चले जाएं। हथियार से अगर चेहरे पर वार हो तो उससे भी बचा जा सकता है। जब कोई चेहरे पर किसी तेज धार हथियार से हमला करे तो सबसे पहले अपने चेहरे को बचाते हुए एक हाथ से हथियार को ब्लॉक कर दें। फिर दूसरे हाथ को हमलावर के हाथ के अंदर से ले जाकर उसे जकड़ लें ताकि एक मजबूत हैंडलॉक बने। फिर हैंडलॉक को सामने की ओर दबाएं। इससे हमलावर के जोड़ों पर दबाव पड़ेगा। साथ ही अपने पांव से हमलावर के पांव को खिसकाकर उसे नीचे गिरा दें। फिर आप उसी के हथियार से उसको आहत कर अपना बचाव कर सकते हैं। हम लड़कियों के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सफर करते हुए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऑटो रिक्शा में जाते हुए कभी कुछ अजनबी लोग अगर जबरन आपके वाहन को रोककर उसमें बैठ जाए और आप उनके बीच में फंसे तो अपनी हेयर पिन यानी बालों में लगाने वाली सुई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और हेयर पिन निकालकर हाथों की पूरी तेजी से उनके जाड़ और गर्दन के बीच के भाग पर मारें। फिर बाहर की तरफ बैठे व्यक्ति के चेहरे पर दबाव डालकर उसे बाहर की तरफ धकेलें और वहां से भाग जाए। कई बार हमलावर अपने आवेश को हिंसा का रूप दे देता है। ऐसे हालात में हमें खुद पर अपने भरोसे को कायम रखना है। अगर कोई जबरदस्ती आपको बंदिश में ले और गला दबाने की कोशिश करे तो अपने दोनों हाथों को हमलावर के हाथों के बीच से जोड़िए। फिर जुड़े हुए हाथों को पूरी तेजी से दोनों तरफ खोलिए। इससे हमलावर की पकड़ तुरंत छूट जाएगी। इसके बाद दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। इससे हमलावर का सिर झुका जाएगा और फिर उसकी आंखों में उंगलियों को गाड़ दें और उसका संतुलन बिगड़ते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर पकड़ बनाकर हमलावर का वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें। फुर्ती से उठे और हमलावर की गर्दन पर झटका दे। झटके का दर्द उसे गिरेगा।
एक से ज्यादा व्यक्तियों का दोस्तों सहायता को मैं मास्टर सॉल्यूशन में आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों बस खाली योगी जीवन प्यारा योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज सब होता योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग जाने तू आज काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब होता योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा चलना है करवा पत अब तो यही ज्ञान का योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज वज्रासन आहे तर वज्रासन मध्ये बसा चुकून आणखी वज्रासन मध्ये बसा वज्रासन जाऊन पुढे येऊन मागे पुन्हा दंडासन हा दोन आसन आहे योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा आता दंडासन तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज पोटावर पोटावर पोटावर
दोन असतात भुजंगासन पहिलं भुजंगासन आणि धनुरासन एक एक वेळेसच बस चला पाठवू योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा चलना है घर वापस अब यही ज्ञान का भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे हो आलं एकदम बरोबर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि डॅम झाला योगा आता कधी घेतो त्याची प्रॅक्टिस करून घेतो म्हणजे डॅमला सुरू करायचं एवढं झालं भरपूर झालं शांती 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 चला हात जोडा माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए हाथ ऊपर करे चेहरे पर लगाए एक बार फिर सिर्फ करे चेहरे पर लगाए और आंखें अंदर से एक बार खोलना है कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में सकाळपासून डिसिप्लिन मुळे तर रागवणे खाल्ले